स्वागत है प्यारे बच्चों, आपका अध्याय 10 पेड़ की बात। चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, उसके बाद वर्षा आई। एक दो दिन पानी बरसा, अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। सोए मत रहो, ऊपर उठाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया तो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया, दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? देखिए, बीज होता है, बीज से जो निकलता है इसी को अंकुर बोलते हैं। जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया देख रहा। वृक्ष अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़। जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। तना ऊपर होता है, जड़ नीचे। पेड़ पौधों में जड़ व तना दो भाग मिलेंगे आपको। आश्चर्य की बात है, पौधा जिस तरह की रखो जड़ नीचे की ओर जाएगी, तना ऊपर की ओर, चाहे कैसा भी रख दो। तो गमले में पौधा था तो गमला लटका दिया, लेकिन हुआ क्या, पौधे का जो सिर है वो नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ जो है वो ऊपर की ओर रही। 2 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया, उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी, देखा होगा। पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठाए। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। अन्य बच्चों के दांत नहीं होते, दूध पीते हैं वो। पेड़ पौधे के भी दांत नहीं है, इसलिए तरल द्रव्य वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों के पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब श्वास प्राण ग्रहण करते तब प्रश्वान के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे, तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा के चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतु के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। यानी कि हम लोग CO2 निकालते हैं, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं। पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसकी ऊर्जा से अंगारक वायु के अंगार निषेचन कर डालते और यहाँ अंगार वृक्ष के शरीर प्रवेश करके उसका संवर्धन करते। पेड़ पौधे की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तो देखोगे सारी पत्तियां डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही। वन अरण्य जाने पर पता लगेगा तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी सिर उठाकर पहले प्रकाश झपट ले। बेल लताएं छाया पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव मर जाएंगे, इसलिए पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर को अग्रसर होती रहती है। अब तो समझ गए कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। पेड़ पौधों के रेसे रेसे सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे वे समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों को निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधे में सूर्य का प्रकाश समाहित, इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा सार संभाल के लिए पेड़ फल फूल पत्तियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वे स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचिए। तो पेड़ पौधे मटमैली माटी से आहार विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा सुनी होगी स्पर्श मणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिससे स्पर्श लोहा सोना हो जाता। मेरे विचार से माँ की ममता वह मणि है, संतान पर स्नेह की बौछार करके फूल खिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती, कितने अच्छे लगते हैं ना फूल। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते हैं। उसी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बाहर छाने पर पेड़ पौधे भी बंधु बांधवों को बुलाते हैं। पूछते हैं कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान न सको,
तान लगा रहे हैं, रंगीन पंखुड़ियां दूर से देखो। मधुमक्खी तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठ संबंधता है। दल बल सहित फूल देखने आते हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते, इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते। शाम होते हुए उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष जीवों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल का संतान खाकर सब कुछ लुटा देता है। शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया। अपने शरीर का भार उठाने की शक्ति छीड़ हो चली। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। और सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा ही वह थर थर कांपने लगता। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन निछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता। जगदीश चंद्र बसु ने लिखी थी, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पेड़ सांस लेते, इसके बारे में उन्होंने बताया था। शब्द अर्थ आप याद कर लेंगे। ये बंगाल के ढाका जिले के फरीदपुर के मेमन सिंह में के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मेमन सिंह में हुआ था। रेडियो सूच तरंगों पर अध्ययन करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक है रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट शामिल है। इनका वनस्पति विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। पत्तियों के बीच से क्या बाहर निकलता है? सुकोमल पत्तियों के बीच और बाहर निकलता है। वृक्ष के पत्ते आहार किससे ग्रहण करते हैं? हवा से। मधुमक्खी तितली सर्वोच्च की ग्रस्ता कब से? चिरकाल से। पत्ते किसके साथ क्रीड़ा करते हैं? हवा के साथ। चैप्टर सही थे कुछ। हम जो इसमें अन्य जो हमारे प्रश्न उत्तर होते हैं उनको जरा देख लेते हैं। और पेड़ पौधों में भाग आप ढूंढ ही लेंगे, तो आसान है, कर लेंगे आप। जैसे शाखाएं, जैसे तना, जैसे जड़, जैसे फूल है, जैसे फल, जैसे बीज, जैसे पत्तियां, तो सब आप बना ही लेंगे। अब आते हैं हम लोग अतिरिक्त वाले प्रश्नों पर, पर्यायवाची वाले। करते हैं। सूरज के 3 पर्यायवाची, रवि, भानु, दिनकर। ठीक है। पानी के जल, नीर, वायु। दूध के दुग्ध, दुग्ध हो गया, और धेनु नीर हो गया। ठीक है। और क्या हो जाएगा दूध का? पेड़ क्या करते हैं? विटप, पादप, वृक्ष। ये मैंने छोड़ दिया दुग्ध का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, आप थोड़ा प्रयास करना। सिर का मस्तक, ललाट, माथा। फूल का पुष्प, रसून, सुमन। हवा का वायु, पवन, समीर। ठीक है, ये हवा का। कोमल जो है वो मूल शब्द है, सु उपसर्ग, इसी तरह सुयोग्य लिख लेंगे, आप सभी बना लेंगे। क्या सारे सु से ही बनाने हम लोग? सु से ही बनाने, चलिए बनाते हैं। सु से आप क्या बना सकते? जैसे हम लिखेंगे, यहां पर मैं सु लिख रहा हूं, सुविचार। ठीक है, बन गया। फिर सुविधा, क्या बन जाएगा? सुविधा। ठीक। सुगम, विलोम शब्द आप कर लेंगे। जड़ चेतन, यहां पर जड़ का तना कर दो आप, पर इसके अकॉर्डिंग चलना। नीचे का ऊपर कर दो, दिन का रात कर दो, भीतर का बाहर कर दो, पहले का बाद कर दो, सर्दी का गर्मी, अंधेरे का उजाला, एक का अनेक, मरना का जीना,
सुरक्षा का असुरक्षा। ठीक है, अब देखिए वाक्य प्रयोग कर लेंगे। ग्रहण, ग्रहण माने प्राप्त करना, और ग्रहण मतलब जो ग्रहण लग जाता, चंद्र ग्रहण। भाग मतलब हिस्सा होता है, भाग मतलब भागना। इसी प्रकार अंश मतलब हिस्सा, हिस्सा होता है, अंश मतलब पुत्र भी हो सकता है यहाँ पर, ये उसका अंश। वाक्य में प्रयोग कर लेंगे आप, यहाँ जोड़ दो पत्तियां, खिड़कियां, चूहियां, घंटियां। ठीक है, चलिए ये आप अपना बनाएंगे क्रिएटिविटी में। मिलते हैं अगले अध्याय में, धन्यवाद।